प्लीज़। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम के बाद कन्वर्स भी पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रैक्टिकली प्रूफ भी पढ़ लिया, मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ लिया, ठीक है। क्या हुआ, क्या, चल ठीक है। तो अब कायदे में ये एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया गया, बट इसी ये जो एग्जाम्पल है ना कायदे में, ये एक थ्योरम है, ये भी इस थ्योरम का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट थ्योरम, कुछ भी कह सकते हैं। ये कहती क्या, पहले इसको समझ लो। ये सब बकवासगिरी मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, कुछ नहीं पर आपको केवल समझना है। क्या, तीन ये लाइन्स हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल, ये आपस में क्या है, और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ की है कि जो ये ए बी और बी सी आपस में जी भाई साहब इक्वल हैं, ए बी और बी सी आपस में क्या जी, इक्वल। फिर एक इन्होंने लाइन ड्रॉ की है क्यू, तो बस आपको ये प्रूफ करना है कि डी ई और ई एफ भी आपस में इक्वल होंगे। ये इंटरसेप्ट मतलब दो से अधिक लाइंस को जो कट करता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है सर। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस, एल एम एन, ठीक है जी। कह रहे हैं इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल लाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू उनको कट कर रहे हैं, ठीक है। सच दैट, इस तरीके से हैं कि ए बी एंड बी सी ऑन पी, जो ए बी और बी सी पी पर ये आपस में क्या है जी, इक्वल। सो दैट प्रूफ करना है एल एम एन ऑल्सो कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी एंड ई एफ ऑल्सो। मतलब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और इनमें कोई भी लाइन ने अगर इंटरसेक्ट किया, अगर ये आपस में बराबर हैं, तो दूसरी लाइन जो हमने की ये भी आपस में क्या होगी भैया, डी ई और ई एफ आपस में, बस हमको प्रूफ करना है। तो कई सारे मेथड हैं इसके, एक इसका थोड़ा सा टफ भी मेथड है, देखते हैं इसको। इसके दो मेथड हैं, एक बहुत लेंदी है और एक बहुत सिंपल है। मैं पहले सिंपल वाला बता दूं, ठीक है, कि लेंदी बता दूं पहले? हाँ पता है, मुझे पता है, तुमसे पूछना ही बेकार है, सिंपल ही। तो चलो सिंपल देखते हैं पहले। मैंने क्या किया, अब ये एक बात सुनना, ए बी और बी सी आपस में क्या है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी? और मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया मतलब मिड पॉइंट। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगती है, यहाँ तो ट्रायंगल है ही नहीं कहीं, तो ट्रायंगल बनाएंगे ना। हमने क्या किया, ए से एफ को मिलाया, बड़ा मज़ा आया, मिड पॉइंट बन गया हमारा, ये ट्रायंगल बन गया ये। अब मैं एक ट्रायंगल पे फोकस करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल पर फोकस करता हूँ, उस ट्रायंगल का नाम है ए सी एफ। ए सी एफ को देखो, मार डालो इसको, ए सी एफ, और कुछ मत देखो। अब एक बात सुना, ए सी एफ में क्या बी मिड पॉइंट है? और कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होगा यहाँ पे। बी मिड पॉइंट है और बी से लाइन जा रही पैरेलल, क्योंकि ये इसके क्या है, गिवन है। तो ये पॉइंट मान लो जी है, तो क्या ये मिड पॉइंट नहीं होगा ए एफ का? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये ए सी का क्या है, मिड पॉइंट, और बी जी सी एफ के क्या है, पैरेलल। सो जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। कैसे पता, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, समझ जाना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है भैया, समझ जाओगे ना, ठीक है। तो जी क्या हो गया हमारा, मिड पॉइंट हो गया। अच्छा, अब एक ट्रायंगल को देखो जरा, ए एफ डी, केवल ए एफ डी को देखना बस, और किसी को देखना ही नहीं है, ए एफ डी को। ए एफ डी देखा, चलिए अब समझना, क्या जी मिड पॉइंट है भैया, प्रूफ कर दिया हमने। और जी से जो ये लाइन जा रही है आपस में क्या है, इसके पैरेलल, तो ई क्या हो गया, मिड पॉइंट। क्योंकि एक ट्रायंगल देखो, ये ए एफ डी को देखो, देखा आपने, जी मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके क्या है, कैसे पता, गिवन है, ये मिड पॉइंट है और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स था, उल्टा जो था, उसने हमको बताया है कि मिड पॉइंट से अगर लाइन जाती है पैरेलल और जहां कट करती है वो भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो सिमिलरली E is also a midpoint of DF। अगर E midpoint है DF का, तो क्या हो गया, D बराबर बस D बराबर EF। क्लियर है। तो ये हमारी इंटरसेप्ट थ्योरम कह लो या क्वेश्चन कह लो भैया, बकवासगिरी कह लो, कुछ नहीं था इसमें। कोई डाउट है तो आप बताओ। देखो, हाँ बेटे हंस लो, तो मैं ये दिन नहीं मिलेंगे दोबारा तुमको।